अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ इश्क कोहे गिरा की 5वीं किस्त, प्रेजेंटेड बाय टीम क्लासिक। एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू सीमा शाहिद, सायरा नाज। एपिसोड एडिटेड बाय कनवा गाजी। नॉवल इन चार्जेस कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। ही जलते रहे यूं ही मुझको जलाने वाले, मैंने सीखे ही नहीं अंदाज कुछ जताने वाले। मेरी हस्ती भी मिट्टी में मिला देते वो लोग, जिनको नहीं मालूम अंदाज रिश्तों को निभाने वाले। मेरी माँ की दुआ यूँ रही साथ मेरे बाद मर्ग, सूखे पेड़ों को भी बना दे फिर से लहलहाने वाले। लोग रहते हैं गुम अपने ज़ोम में कुछ इस तरह से, जैसे हो सदा वो इस दारे फ़ानी में बिताने वाले। इस घड़ियाल की टिक टिक में फ़क्त एक ही सांस है, तुम हो मट्टी और हो मट्टी में मिल जाने वाले। आओ कि हम फिर से तजदीदे वफ़ा की एक रस्म करें, हमने जिए हैं ज़माने कई ना बुलाने वाले। सायरा नाज़। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। ये मंज़र गांव के एक स्कूल का था, जहां इस वक्त सारे तलबा स्कूल के मैदान में असम्बली के लिए जमा थे। आज की असम्बली की ख़ास बात यह थी कि वहां इस वक्त इस गांव के सरबराह ख़ानदान की बड़ी बहू अनीज़ा जहांज़ेब सियाल भी मौजूद थी, जो आंखों में हैरत लिए बहुत इश्तियाक से फूले गालों और सुनहरी बालों वाली एक छोटी सी बच्ची को बेहद रवानी और पूरे एतमाद अंदाज में इकबाल की ये नज़म एक लय के साथ पढ़ते हुए देख रही थी। इस बच्ची की सुरमई आंखों की चमक ने अनीज़ा सियाल को बेतरह अपनी जानिब खींचा। वो बच्ची इतने तलबा के बीच सबसे नुमाया थी। वो 3 बेटों की माँ थी, मगर एक बेटी की चाह इन्हें हमेशा रही थी। इस वक्त इस बच्ची को देखकर न जाने क्यों इन्हें इसमें एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। उन्होंने उसे असम्बली के बाद प्रिंसिपल साहिबा से इस बच्ची से मिलने की फरमाइश कर दी। बेटा, क्या नाम है आपका? इस मनमोहनी सी बच्ची को अपने पास बिठाकर अनीज़ा ने पुरशफ़क़त अंदाज में इसका नाम दरियाफ़्त किया। सायरा खुदा बख्श। इस बच्ची ने हाथ से पूरे एतमाद अंदाज में अपना तारुफ़ करवाया। अनीज़ा सियाल के लबों को एक बेसाख्ता मुस्कुराहट ने छुआ। वो अब इससे इसकी उम्र और क्लास के हवाले से सवाल जवाब कर रही थी। अनीज़ा को ये जानकर ख़ासी हैरत हुई कि वह बच्ची दूसरी जमात की तालबा है, जबकि जिसामत के एतबार से वो अपनी उम्र से खासा कम दिखाई देती थी। ये नज़म किसने सिखाई है आपको? अनीज़ा के इस सवाल पर इस बच्ची के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान उभरी। उसके मुस्कुराते चेहरे पर इन्हें बेसाख्ता प्यार आया। उसके बोलने का अंदाज़ उससे भी ज़्यादा दिल मोह लेने वाला था। बाबा ने, वो कहते हैं ये नज़म एक ऐसा ख़जाना है जिसकी कदर कोई जौहरी ही कर सकता है, और सायरा खुदा बख्श को इस हीरे की कदर करनी ही है। उस बच्ची ने मासूमियत से अपने बाप की बात मनो अन दोहरा दी। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रही थी, इसे चाहे इस बात का मतलब भी ना आता हो, मगर ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलवही सी चमक थी। अनीज़ा ने मादराना जज्बात से मगलूब होकर बेसाख्ता से बच्ची का गाल चूम लिया। इस बार वो बच्ची शर्मा कर सर झुका गई। उसके फूले फूले गाल शर्म से सुर्ख पड़ गए। बाबा ने ये सिखाया है तो आपकी मामा ने क्या सिखाया है आपको? अनीज़ा के सवाल पर उस बच्ची के चेहरे पर एक तारीक साया सा लहराया। माँ तो पिछले साल ही अल्लाह के पास चली गई हैं। मेरे बाबा कहते हैं कि वो मेरे माँ और बाप दोनों ही हैं। उस बच्ची की बात पर अनीज़ा का दिल गुदाज हुआ। उन्होंने एक बार फिर उसे प्यार से खुद में बींच लिया। कुछ देर मज़ीद बात करने के बाद उन्होंने उसे इसकी क्लास में जाने का कहा। ये बच्ची बड़ी शिद्दत से उनके दिल को छू गई थी। क्या आप मुझे इस बच्ची के बारे में सारी मालूमात फ़राहम कर सकती हैं? उसके जाते ही वो प्रिंसिपल साहिबा की तरफ मुतवज्जा हुईं। मैं छुट्टी के वक्त गाड़ी भिजवा दूँगी, आप इस बच्ची को हवेली भेज दीजिएगा। मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। ड्राइवर इसके वालिद को मुतला कर देगा। ये जानने के बाद कि ये बच्ची उनके मुंशी की बेटी है, अनीज़ा ने प्रिंसिपल साहिबा को हदायत करते उनसे रुखसत की इजाज़त तलब की। जहाँ से उस बच्ची को देखकर मुझे शिद्दत से बेटी की कमी का एहसास हुआ। मेरा तो दिल चाहा मैं इसे अपने साथ ही घर ले आऊँ। वो बिन माँ की बच्ची तो मेरे दिल में ही बस गई है। अभी करमदीन गया है इसे लेने। अनीज़ा हवेली आकर अपने शौहर को फ़ोन पर सायरा के बाबत आगाह कर रही थी। वो जानती ही ना थी कि अल्लाह किस अंदाज़ में उनकी ये दुआ कबूल करने वाला था, वगरना ऐसी ख्वाहिश कभी ना करती। अनीज़ा इस वक्त अपनी सास के बुलावे पर छोटे दोनों बेटों के साथ कुछ दिनों के लिए गाँव अपने आबाई हवेली में मौजूद थीं, जबकि जहांज़ेब सियाल अपनी सियासी मसरूफियात की बिना पर इस्लामाबाद में ही थे। अच्छा, अब उस बच्ची की ही बातें करती रहेंगी या कुछ हमारी बात भी करेंगी? जहांज़ेब सियाल ने मुतबस्सम लहजे में बात कहते हुए बात का रुख मोड़ा। वो जानते थे कि बेटी के ज़िक्र पर अनीज़ा अक्सर या सीट में गिर जाया करती थी, इसलिए उन्होंने उनकी तवज्जो इस मौजू से हटाने की एक कोशिश की, जो कि कारगर भी ठहरी।
हमारी क्या बात करूं? अनीज़ा ने नासमझी से इस्तफसार किया था। कुछ मेरी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। मैं तो आप लोगों के जाने से बहुत उदास हो गया हूँ। आपको मेरी याद नहीं आई क्या? यकीन जानिए अम्मा भी का हुक्म ना होता तो कभी भी आपको एक पल के लिए भी खुद से दूर ना जाने देता। जहांज़ेब सियाल ने लो देते लहजे में कहती। सियाल ने उनकी खुफ्त महसूस करते हल्का सा कहकहा लगाया। कल आ रहा हूँ मैं आप लोगों को लेने, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। जहांज़ेब ने अनीज़ा की खामोशी पर उन्हें फिर से छेड़ा। हम इंतज़ार करेंगे। अनीज़ा ने धीमे से लहजे में कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। जहांज़ेब सियाल उनके ग्रेज़ पर मुस्कुरा उठे। अपनी मनपसंद बीवी की यही अदा तो उन्हें भाती थी और वो हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद उनके गरवे जाते थे। कुछ देर बाद ड्राइवर सायरा खुदाबख्श को हवेली ले आया, जिसका अनीज़ा, ऐबक और अमान ने पुरजोश इस्तकबाल किया। मगर जहांज़ेब सियाल की वालदा को अपनी बहू की यह अदा कुछ खास ना भाई, मगर वह कुछ पल का खेल तमाशा समझकर चुप हो रहीं। ऐबक और अमान ने अलीज़ा को भी अपने साथ मिला लिया और वो सायरा के साथ मिलकर खेलने में खूब मगन थे। ज़ुल्यदैन एक हफ़्ता गाँव में रहकर अपने हॉस्टल वापस जा चुका था, सो उसकी सायरा से मुलाकात ना हो पाई। तुम्हारी माँ की तो मत ही मारी गई है, जो कमी कमीनों की औलाद को सर पर चढ़ाए बैठी है। बाहर अपने बच्चों को सायरा के साथ खेलते देखकर नहाल होती अनीज़ा सियाल इस बात से कतई लाइलम थी कि उनकी सास 13 साला ज़ुल्यदैन सियाल के दिल में बर्तरी का एक ऐसा बीज बो रही थी जो तनावत दख्त बनने की सूरत में इनके घर का शराजा ही बखेर देने वाला था। उस दिन ज़ुल्यदैन सियाल के दिल में सायरा खुदाबख्श के लिए पहली गिरा लगी थी, जब उसके छोटे दोनों भाइयों ने इस लड़की के साथ खेलने की वजह से अपने बड़े भाई से बात करने से मना कर दिया था। मैं बस कच्ची सड़क के पास पहुंच गया हूं, मज़ीद आधे घंटे में आपके पास होऊंगा। जहांज़ेब सियाल ने एहतियात से मोड़ काटते फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद अनीज़ा को तसल्ली दी, जो मौसम की ख़राबी के बायस उनकी सलामती के लिए फ़िक्रमंद थी। जहांज़ेब, बारिश बहुत तेज़ है, आप आराम से गाड़ी चलाइएगा। अनीज़ा की फ़िक्र में डूबी आवाज़ गाड़ी में गूंजी तो जहांज़ेब सियाल के लबों को एक आसूदा से मुस्कुराहट ने छुआ। उनकी कुल कायनात उनके लिए परेशान थी। ये एहसास उनके लिए किसी मनपसंद नेमत से कम न था। नसीब वाले होते हैं वो लोग जो हम वक्त किसी की दुआओं के हसाद में रहते हैं, और जहांज़ेब सियाल इस मामले में बाकी खुशकिस्मत थे कि वह बहुत से लोगों की दुआओं का मरकज़ थे। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते सियासत में आने के बाद उन्होंने गाँव और यहाँ के लोगों के लिए बहुत काम किया था, सो वो यहाँ हर किसी के मंजूर नज़र थे। अनीज़ा, अब फ़िक्र मत करें, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा और फिर गुज़रे एक एक दिन का सारा अहवाल आपके सामने बैठकर सुनाऊंगा कि आपके इस हिजर ने मुझे कैसे कैसे सताया है। जहांज़ेब सियाल की गंभीर लहजे ने फ़ोन के पास से भी अनीज़ा सियाल की हथेलियां नम कर दी थीं। जहांज़ेब प्लीज़, अनीज़ा की इल्तिजाइया पुकार पर जहांज़ेब का ज़िंदगी से भरपूर कहकहा गाड़ी में गूंजा। मज़ीद एक दो बातों के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने अपनी नज़रें सामने स्क्रीन पर जमा रखी थीं, जिसके पार बरसती बारिश आंखों को धुंधला कर रही थी। कच्चे पक्के रास्तों पर बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहे थे। अचानक एक बच्ची न जाने कहाँ से निकलकर भागती हुई गाड़ी के सामने आई। बारिश की तेज़ बौछार के बायस वो पहले इसे देख ना पाए थे। जहांज़ेब ने स्टीयरिंग व्हील पूरा घुमाते ही एकदम गाड़ी का रुख मोड़ा, जिसकी वजह से वो बच्ची तो बच गई, मगर उसके पीछे भागकर आता शख्स पूरी शिद्दत से गाड़ी से टकराकर उछलता हुआ कुछ फीट दूर जा गिरा। जहांज़ेब सियाल फौरी गाड़ी से रोककर नीचे उतरे। खुदा बख्श, आंखें खोलो, तुम ठीक हो? जहांज़ेब सियाल ने हवेली फ़ोन करके मदद मंगवाने के बाद सड़क पर गिरे शख्स को पहचानते हुए कहा, जो कि उनकी मुंशी था और ज़मीनों की सारी देख रेख उसके ज़िम्मा थी। इसका सर नीचे गिरने के बाद शायद किसी पत्थर से टकराया था। उसके सर से तेज़ी से बहता गहरा सुर्ख सियाल मादा बारिश के पानी के साथ मिलता कच्ची ज़मीन में जज़ब होता जा रहा था। खुदा बख्श, हिम्मत रखो, मदद आ रही है। जहांज़ेब सियाल ने उसे तसल्ली दी, मगर जब वक्त पूरा हो जाए तो इंसान की तमाम तर कोशिशें बेकार हो जाती हैं। साहब मेरी बेटी, साहब आप मेरी बेटी का ख्याल। खुदा बख्श ने बड़ी मुश्किल से चंद टूटे फूटे अल्फाज अदा किए। उसकी आंखों में एक दर्द भरी इल्तिजा थी। जहांज़ेब सियाल तेज़ी से दौड़कर रोती बिलखती बच्ची के पास गए। वो उसे गोद में लेकर खुदा बख्श के पास आए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वक्त के कज़ा गुजर चुका था। मासूम सायरा यतीम हो गई थी। पल भर में ज़िंदगी के पन्नों का रुख बदल चुका था। अपने बाकी ख़ानदान के बरक्स जहांज़ेब सियाल नरम दिल के मालिक थे और कुछ एहसास जुर्म भी था। उन्होंने सायरा की सारी जिम्मेदारी उठाने का तहैया कर लिया। अनीज़ा सियाल ने मासूम सायरा को अपनी शफ़क़त भरी आगोश में ले लिया। उस बच्ची की यतीमी का दुख अनीज़ा को चैन नहीं लेने दे रहा था। जहांज़ेब, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? खुदा बख्श की मौत के चंद दिन बाद एक रात अपने शोहर के पहलू में बैठी अनीज़ा सियाल ने सवालिया लहजे में इन्हें मुखातिब किया। अनीज़ा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना इस खादिम का फ़र्ज़ है। बताएं क्या बात है? ज़ेब ने बड़ी मोहब्बत से उनके हाथों को थामते हुए कहा था। जहांज़ेब, मुझे सायरा चाहिए। इस बच्ची की परवरिश की ज़िम्मेदारी लेकर शायद मेरे अंदर से हसरत ख़त्म हो जाए। वो एक बिन माँ बाप की बेटी है और मुझे बरसों एक बेटी की चाह रही है।
मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। नरम लहजे में अनीज़ा ने अपनी ख्वाहिश अपने महबूब शोहर के सामने बयान की। आपने दुरुस्त कहा, यह बच्ची मेरी गफलत की वजह से यतीम हुई है। उसकी ज़िम्मेदारी भी मुझे ही उठानी चाहिए। शायद इसी तरह मेरा ज़मीर भी मुतमईन हो सके। जहांज़ेब सयाल खोए खोए लहजे में बोले, अब शर्मिंदा मत हो, ये सिर्फ एक हादसा था। हम सायरा को अपनी सरपरस्ती में लेकर उसके खसारे को कम करके ही अनजाने में हुई गलती का कफ़ारा अदा करेंगे। अनीज़ा ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहते महबूब शोहर के एहसास नदामत को मिटाना चाहा। जहांज़ेब सयाल इस्बात में सर हिलाते उन्हें खुद से लगा गए। हवेली में चंद दिन गुजार कर सायरा के बाप की आखिरी रसूमात से फारिग होने के बाद नए मुंशी की तकर्री होते ही जहांज़ेब सयाल ने वापस जाने का इरादा किया कि बच्चों की पढ़ाई का खासा हर्ज हो चुका था। वो सायरा को अनीज़ा और बच्चों के साथ ही इस्लामाबाद ले जाना चाहते थे। इसी मकसद से वो अम्मा बी से बात करने के लिए आए। बड़े से तख्त पर बड़े करोफत से बैठी अम्मा बी गाँव की औरतों में घिरी उनके मसाइल सुन रही थीं। सलाम अम्मा बी। अदब से उनके आगे झुकते जहांज़ेब सयाल ने अपनी माँ को तकरीम पेश की। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरे बच्चे। क्या जाने की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? अम्मा बी ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए दरियाफ्त किया। जी अम्मा बी, बस आपसे एक गुजारिश थी। साथ बैठते बात करते करते वो रुके। वो जानते थे कि उनकी माँ एक मुंशी की बेटी को साथ ले जाने की इजाज़त इतनी आसानी से हरगिज़ नहीं देने वाली। वो इंतहा की नस्ल परस्त औरत थी। क्या बात है जहांज़ेब, इतना भी क्या सोचना, तुम बोलो बेटा। तमाम औरतों को रवाना करके उन्होंने प्यास से एक बार फिर उनके सर पर हाथ फेरते ममता की मिठास से भरपूर लहजे में कहा, अम्मा भी, मैं खुदा बख्श की बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बस आपकी इजाज़त दरकार है। जहांज़ेब सयाल की बात बीच में ही थी जब अम्मा बी की करख्त आवाज़ ने चुप करवा दिया। जहांज़ेब, वो लड़की तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? होश के नाहुन लो, क्या आप मुलाजमों की औलाद को मालिक पालेंगे? लहजे की मिठास यकलख्त तलखी में बदली। उन्होंने नागवारी से जहांज़ेब को टोका। अम्मा बी, वो मेरी ही वजह से यतीम हुई है। ये दुख मेरी जान नहीं छोड़ता। आप बस मुझे उसे ले जाने की इजाज़त दें। मैं मदावा करना चाहता हूँ। जहांज़ेब सयाल ने आजिज़ी से अपनी बात मुकम्मल की। कैसे करोगे मदावा? अम्मा बी ने संजीदगी से सवाल किया। उसे पढ़ा लिखा कर, एक अच्छा माहौल शऊर देकर, किसी अच्छे घराने में उसकी शादी करवा कर। जहांज़ेब सयाल का अंदाज़ संजीदगी लिए हुए था। ये सब तो इधर हवेली में रहते हुए भी हो सकता है। उसके लिए इस मुंशी की बेटी को तुम्हारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा भी फैसला कुन अंदाज़ में अपना हुक्म सुना गई। अफसुर्दा से जहांज़ेब सयाल की ज़बानी अम्मा भी का फ़ैसला सुनकर अनीज़ा ने एक बार फिर उनसे बात करने की ठानी थी। बहू, 15 साल हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए, लेकिन अब तक तुम हमारे रसूम और रवाज से ढंग से वाकिफ़ नहीं हो सकी या होना नहीं चाहती। अम्मा बी ने नाजुक बावकात से अनीज़ा को आड़े हाथों लिया। इस वक्त बड़े कमरे में सभी मौजूद थे। अनीज़ा के देवर देवरानी, अकलौती नंद और नंदोई। उन सब के सामने यूँ अपनी क्लास लगने पर अनीज़ा को खासी खुशकी का एहसास हुआ। मगर वो भी क्या करती कि उन्हें इस कोर्ट में दुनिया और इसकी रयाकारी से दूर मासूम फरिश्तों जैसे बच्चों पर बहुत तरस आता था। उन्होंने जब अपने सर के साईं जहांज़ेब सयाल से ज़िद करके 5 साल पहले इस कोर्ट में स्कूल बनवाया था, जहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी, तब ही उन्हें सबकी मुखालफत का सामना करना पड़ा था। मगर जहांज़ेब सयाल ने घर वालों को कायल कर ही लिया था। मगर अब मामला बिल्कुल अलग था। अम्मा बी का मौक़िफ़ जानने के बावजूद भी अनीज़ा एक कोशिश ज़रूर करना चाहती थी। अम्मा जान, मैं समझी नहीं। अनीज़ा सास की बात पर आजिज़ी से गोया हुई। हमारे पुरखों से रवायत चली आ रही है, कमी कमीनों को हमेशा अलग ही रखा गया है, और तुम हमारे पास एक मुंशी की बेटी की सिफारिश ले आई हो। ज़मीन और आसमान भी कभी एक हुए हैं भला? हम हरगिज़ नहीं चाहते कि हमारे पोते कमी कमीनों में उठे बैठें। हमें तो इस लड़की के इस हवेली में रहने पर भी एतराज़ है, मगर ये सिर्फ जहांज़ेब को नदामत से निकालने के लिए हम राज़ी हुए हैं। मगर उस लड़की को शहर ले जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बड़े करौफत से बोलती अम्मा भी अनीज़ा के सारे अरमानों पर पानी फेर गई। बहुत कुछ कहने का सोच कर उनके पास आई थी। उनके सायरा को हवेली में रखने को ही गनीमत जानकर अनीज़ा सयाल वहाँ से उठकर इधर आईं, जहाँ सारे बच्चे आपस में खेलने में मगन थे। सबके साथ खेलती सायरा पर एक नज़र डालने के बाद वो मुलाजमा को कुछ हदायत देती वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। भरजाई, आप दिल छोटा मत करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सायरा को यहाँ कोई मसला ना हो। जहांगीर सयाल ने भाभी की उदास सूरत देखते उनकी तशफ़ीक़ करवाई कि अम्मा भी से लाख इख्तलाफ रखने के बावजूद उनकी कोई भी औलाद कभी भी उनकी किसी बात से इनहराफ ना कर पाई थी। मेरा एक काम कर देंगे जहांगीर भाई, मुझे किसी तरह सायरा के स्कूल जाना है। अनीज़ा ने फीका सा मुस्कुराते उनसे इल्तिजा की। उनकी बात समझते जहांगीर अम्मा भी को बच्चों को बाहर जाने से पहले बाग की सैर करवाने का कहकर हवेली से निकल आए थे।
मिसराना, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अनीज़ा ने बात का आगाज़ किया तो प्रिंसिपल साहिबा पूरे ध्यान से उनकी तरफ मुतवज्जा हुईं, जिनकी एक ही महीने में दूसरी बार उनके स्कूल में आमद खासी हैरानकुन थी। सायरा खुदा बख्श आपके स्कूल में दूसरी जमात की तालबा है। उसकी ज़िम्मेदारी और मैं और जहाँ जेब ले चुके हैं और आज से उसकी पढ़ाई आपकी ज़िम्मेदारी है। आप एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करें या कुछ हो, लेकिन वो बच्ची अपना काम मुकम्मल करके ही घर जाएगी। उसकी पढ़ाई में किसी भी किस्म की कोई भी कोताही मैं माफ़ नहीं करूँगी। एक और चीज़, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अनीज़ा अपनी सास की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं, सो उन्होंने जाने से पहले सायरा की पढ़ाई का इंतज़ाम करना ज़रूरी ख्याल किया। प्रिंसिपल साहिबा ने अनीज़ा की बात पर झट से इस बात में सर हिला दिया। अनीज़ा सयाल जानती थी कि जहांज़ेब सयाल ने कुछ दिन पहले ही प्रिंसिपल साहिबा के कहने पर स्कूल में नए पंखे लगवा कर दिए थे और आगे भी इन्हें बहुत से काम करवाने थे जहांज़ेब सयाल थे, सो कभी अनीज़ा की बात से इनकार करके उनसे बिगाड़ नहीं सकती थी। अनीज़ा को बज़ाते ख़ुद ये चीज़ पसंद ना थी, लेकिन सायरा की भलाई के लिए इन्हें एक कदम उठाना पड़ा। उनके नज़दीक पढ़ाई एक ऐसा हथियार थी जिससे लेस करके वो सायरा को मुस्तकबिल के मुमकिन ख़तरात से बचा सकती थी। उसकी ज़िंदगी को एक बेहतरीन डगर पर चलाने के लिए ये ज़रूरी था। सायरा, आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें कभी भी कोई भी मसला हो तो बिला झिझक मुझसे कह सकती हो। हवेली में अगर कोई तुमसे बुरे तरीके से पेश आए तो कभी भी मुझे बताने से मत हिचकिचाना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द अज़ जल्द तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन तब तक तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह हवेली में रहना होगा। तुम्हें अच्छे से दिल लगा कर पढ़ना होगा। ये तालीम ही तुम्हारा ज़ेवर बनेगी। उससे बेजार कभी मत होना, ये तुम्हारा ज़ादे राह है। उसके अलावा कोशिश करना कि कभी भी अम्मा बी के साथ कोई गुस्ताखी मत करना। तुम हमारी बेटी हो तो वो तुम्हारी दादी माँ हैं, उनका एहतराम तुम पर लाजिम है। अगर कभी वो कुछ बुरा बुला कह भी दें तो इन्हें पलट कर जवाब न देना। मैं रोज़ाना तुम्हें फ़ोन किया करूँगी। अगर कभी कोई मसला हो तो जहांगीर चचा से कह देना, वो मुझे बता देंगे। मेरे पास आने तक तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। वादा करो कि तुम अच्छे से दिल लगा कर पढ़ाई करोगी और अपना ख्याल रखोगी। अपने आबाई बागात में एक बेंच पर बराजमान अनीज़ा एक 8 साला बच्ची को ज़िंदगी के पाठ पढ़ा रही थी और वह बच्ची कुछ समझ पाई थी और कुछ बातें उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी, मगर उसने अनीज़ा के हाथ फैलाने पर पूरी शद्दोमत से सर हिलाते उनके हाथ पर हाथ रखा था। अम्मा जान, मैं आपको बहुत याद करूँगी और दुआ करूँगी कि अल्लाह जल्द मुझसे राज़ी हो जाए, क्योंकि बाबा कहते थे कि जब अल्लाह हमसे खुश होता है तो हमारी दुआएं भी सुनता है। मैं दुआ करूँगी कि मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊँ। सायरा के मासूमियत से कहने पर अनीज़ा ने उसे खुद में बींच गई। वो जहाँ अनीज़ा की हदायत पर हवेली आते ही इन्हें अम्मा जान और जहांज़ेब सयाल को बाबा साईं कहना शुरू कर चुकी थी, जिस पर अम्मा भी ने खासा बुरा मनाया, मगर जहांज़ेब उसे अपना मदावा कहकर उन्हें ठंडा कर चुके थे। अलीज़ा, तुम सायरा का ख्याल रखना। अम्मा जान कहती हैं कि वो उनकी बेटी है और हमें उसका ख्याल रखना है। अम्मा भी चाहती हैं कि वो हवेली में ही रहे, तो तुम उससे दोस्ती कर लेना। 11 साला ऐबक सयाल अपने वालिदैन की बातों का अपने दिल और दिमाग में गिरा लगाने के बाद अब 9 साला अलीज़ा जहांगीर को नए इसबाक पढ़ा रहा था। फॉर यू ओनली। अलीज़ा ने नाक पर उंगली टिकाते इस पर एहसान जताया। रोज़ाना के बरियात पर करीबी शहर के एक बेहतरीन स्कूल में जाती थी और ख़ासी मूडी लड़की थी, मगर ऐबक सयाल उसकी कमज़ोरी था, जिसकी कोई भी बात वो टालती ना थी। ये और बात कि जिताना भी ना बोलती थी। 5 साला अमान बस बाई की बातों पर सर हिला रहा था। अनीज़ा ने जहांज़ेब सयाल से सायरा को भी इसी स्कूल में दाखिल करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर उन्होंने अम्मा बी के मुतवक्का हंगामे के पेश नज़र उन्हें कुछ अरसा इंतज़ार की हदायत की थी। सायरा को ढेर सारी दुआओं के हिसार में छोड़कर अनीज़ा बड़े भारी दिल के साथ अपने शोहर और छोटे दोनों बेटों के साथ शहर वापस आ गई, जबकि बड़ा बेटा इस वक्त मरी कॉन्वेंट के हॉस्टल में था। सायरा खुदाबख्श की ज़िंदगी के बदतरीन बाप का आगाज़ हुआ चाहता था। अम्मा भी की निश्तर भरी ज़बान दिन रात उसके दिल को छलनी करती थी, मगर वो अनीज़ा की हदायत पर उन्हें पलट कर जवाब न देती। वो रोज़ उससे बात करती, मगर अम्मा बी की मौजूदगी की वजह से वो उन्हें कुछ बता ना पाती। उन्हें हवेली से सब अच्छा की रिपोर्ट जाती थी कि जहांगीर सयाल रात गए हवेली लौटते और उनकी अहलिया आरफा सयाल इस मामले में अपनी सास की हमनवा थी। सायरा के लिए अलीज़ा का वजूद ही इस हवेली में ठंडी हवा के झोंके जैसा था। वो शाम में कुछ वक्त सायरा के साथ ज़रूर गुजारती। स्कूल से आते ही आरफा उसे सुला देती और फिर उसके ट्यूटर के आने की वजह से अलीज़ा को अभी उसकी हालत ज़ार का इल्म ना था, मगर शाम को फ़रागत पाते ही अलीज़ा अपनी दादी और माँ की मुखालफत के बावजूद सायरा के साथ ज़रूर खेला करती थी। अम्मा भी और आरफा इस पर हाथ तो ना उठाती, मगर उनकी ज़बान के तीर उसकी रूह को लहू लहान कर देते थे।
ये एक कमरे के कच्चे से मकान का बड़ा सा सहन था, जिसके एक कोने पर हैंडपंप और दूसरे पर छोटा सा बावर्ची खाना था, जिसमें मिट्टी का चूल्हा गर्म था। ये मुंशी खुदाबख्श और कैसरा की जन्नत थी, जिसमें वह अपनी इकलौती बेटी सायरा खुदाबख्श के साथ रहते थे। सायरा शादी के 10 साल बाद बड़ी मन्नतों मुरादों से पैदा हुई थी और उनकी दोनों की आंख का तारा, दिल का सुकून और उनकी पुरसुकून घर की रौनक थी। सायरा सायरा हाथ में दूध का प्याला लिए नाजुक सी कैसरा लाडली बेटी को पुकारती हुई अंदर कमरे में दाखिल हुई। बाबा, सुरमई आंखों वाली गोल मटोल साफ गुलाब से रंगत, गनेरी गंदी पलकों, फूले फूले गालों, सुनहरी बालों वाली 5 साला सायरा खुदाबख्श अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने बाप के पीछे दबक गई थी। क्या बात है नेक वक्त, क्यों इतना शोर डाल रखा है? खुदाबख्श ने कैसरा को टोका, जो हाथ में नीम गर्म दूध का प्याला लिए खुदाबख्श की पुश्त के पीछे छुपी हुई सायरा को घूर रही थी। ये दूध पीने में बहुत तंग करती है। अब भी देखो, रसोई से भागकर आपके पीछे आकर छुप गई है। सवेरे स्कूल भी जाना है। कब दूध पिएगी, कब सोएगी? कैसरा ने अपनी इकलौती बेटी की शिकायत अपने सर के साए से लगाई, जो रोज़ ही इसे दूध पीने में तिकनी का नाच नचा देती थी। अरे नेक वक्त, क्यों इस पर ज़बरदस्ती करती हो? तुम प्याला यहीं रख दो, जब इसका दिल होगा पी लेगी। मुंशी खुदाबख्श ने पास रखे मोड़े की तरफ इशारा किया था। आप इसको बिगाड़ रहे हैं। लड़की ज़ात है, इतना लाड उठाना ठीक नहीं। कल कला को हम ना रहे तो किसे दिखाएगी ये लाड? कैसरा ने प्याला बूढ़े पर रखकर अब चादर बिछाकर बिस्तर बनाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वह नरोठेपन से बोले जा रही थी। नेक वक्त, क्यों बदशगुनी की बातें करती हो? अल्लाह हमारी दी को सदा खुशी रखे। खुदाबख्श के इसे टोक कर दुआ करने पर कैसरा ने दिल में आमीन कहा, मगर मुंह से कुछ ना बोली। कैसरा को बिस्तर के साथ मसरूफ़ देखकर गोलू सी सायरा अपने बाप के पीछे से निकलकर उसकी गोद में बैठकर उसकी दाढ़ी से खेलने लगी थी। तुम्हारी माँ नाराज़ है। खुदाबख्श ने सरगोशी की तो वह बिल्ली की तरह उसकी गोद से उठकर छोटे छोटे कदम उठाती हुई मोड़े, ताकि अपने पंजों के बल उचक कर अपने छोटे छोटे हाथों में दूध प्याला उठाकर जल्दी जल्दी पीने लगी। ख़त्म। उसने मुड़कर बड़े फ़ख्र से बाप को दूध का ख़याली प्याला दिखाया, फिर अपनी हफ़ाफ़ा सी माँ की तरफ बढ़ी, जो रोज़ ही इस रूटीन की आदी थी। अम्मा। एक हाथ में हाली प्याली पकड़े, दूसरे से उसने एक ऐसा का दुपट्टा पकड़कर उसे पुकारा। दूध ख़त्म। वो उसे खाली प्याला दिखा रही थी। रुई के गालों जैसी नरम और मुलायम फूले फूले सुर्ख सफ़ेद से गाल और कुदरती सुर्ख छोटे से दिहाने पर दूध की मलाई लगी हुई थी। माँ सदके। कैसरा ने जल्दी से इसकी गोद में लेकर चटाचट चूम कर उसकी नज़र उतारी। चलो, अब माँ बेटी का लाड हो गया हो तो सोने की करें। खुदाबख्श खुशदिली से सायरा को कैसरा की गोद से लेकर चारपाई पर लेट गया। सायरा इसके सीने पर लेटी हुई थी और वह रोज़ की तरह सोने से पहले सायरा को कहानी सुना रहा था। कहानी सुनते सुनते सायरा सो चुकी थी। उसे आहिस्तगी से बिस्तर पर लेटाकर वो अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या हुआ, नाराज़ हो? खुदाबख्श ने अपने पास कैसरा की जगह बनाई। खुदाबख्श, मुझे डर लगता है, कैसरा ने सायरा को देखते हुए कहा था। डर? खुदाबख्श हैरानी से गोया हुआ। किस बात का डर? उसने कैसरा से सवालिया लहजे में पूछा। सायरा लड़की है, हम उसे इतने प्यार से, इतने लाड से पाल रहे हैं। कल अगर हम ना रहे तो? कैसरा की सुरमई आंखों में पानी उभरने लगा। वो जाने क्यों दूसरी बार भी ये बात कर रही थी। इतना उल्टा सीधा क्यों सोचती हो? खुदाबख्श ने एक बार फिर उसे खुफकी से टोका था। आप। कैसरा ने कुछ कहना चाहा कि कुछ दिन से वो बहुत हसास हो रही थी। उसे ख्वाब में सायरा अकेली रोती हुई नज़र आ रही थी। खुदाबख्श ने कैसरा के हाथ पकड़कर दबाते उसे खामोश करवाया। सायरा मेरी बहुत प्यारी बेटी है, अल्लाह का तोहफ़ा है वो तुम देखना, मेरी बेटी को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किसी लाड उठाने वाले की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर उसका बाप ना रहा तो वो अपने लाड खुद उठाएगी, अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी करेगी। इसलिए तो मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, ताकि इस माशरे में उसे एक बड़ा आदमी जैसा रुतबा और इज़्ज़त मिल सके। वो मेरी तुम्हारी तरह वडेरों की ग़ुलामी नहीं करेगी। नन्ही सायरा के बालों में उंगलियां चलाते खुदाबख्श की आंखों में हज़ारों सपने सजे हुए थे। मंजर अचानक से बदला और सामने ही कैसरा का कफन में लिपटा वजूद रखा था। सायरा उसके पास जाना चाहती थी कि उसके पाँव को एक ठोकर लगी। नीचे देखने पर खुदाबख्श का खून में लथपथ लाशा उसके कदमों में पड़ा था। वो चीखें मारती पीछे को भागी। बाबा, अम्मा। नौसाइला सायरा खुदाबख्श आंखों में नींद के साथ ढेरों आंसू लिए अपने वालिदैन को पुकारती उठ बैठी। बाप के सीने से लिपट कर सोने वाली नन्ही परी इस वक्त तन्हा अंधेरे कमरे में अपने घुटनों पर सर रखे आंसू बहा रही थी और कोई इन बहते पानियों पर बंद बांधने वाला ना था। ये मंजर उसकी माँ की मौत से एक रात पहले का था, जो वो पिछले कई दिनों से अपने ख्वाबों में देख रही थी। उसकी बकिया रात यूं ही रोते हुए गुजरा करती थी। अम्मा जान, आप आ जाएं प्लीज़। नन्ही सायरा ने पूरे दिल से अनीज़ा के आने की ख्वाहिश की थी।
वो दिन जो अनीज़ा हवेली में गुजारा करती थी वो इसकी हवस ज़दा ज़िंदगी में इस रोज़न की मानी थे जिससे अनीज़ा की ममता की ठंडी छाया इसे पोर पोर सरशार कर दिया करती थी। अनीज़ा जितने दिन हवेली में रहती थी उसे किसी शहज़ादी की तरह रखा करती थी। उनकी ममता भरी आगोश में वो हर तकलीफ़ भूल जाया करती कि उसे अपने साथ हुई ज़्यादतियों के मुतल्लिक भी इन्हें बताना याद न रहता। उस वक़्त भी इसने पूरी शिद्दत से अनीज़ा की छाँव की दुआ मांगी थी जो बारगाहे इलाही में कबूलियत का दर्जा पा गई थी, मगर उससे पहले ही उसकी मुलाकात किसी और से भी होना तय पाई थी।